अब जहाँ से ये उठा तो उसको कहते हैं फोकस, कहते हैं फोकस या फिर भूकंप मूल। मेरे प्यारे भारत के भाइयों एंड बहनों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर दिनेश मॉडर्न एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम भूगोल में भूकंप लाएंगे, इसका मतलब भूकंप आज हम पढ़ाएंगे, लाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए हम देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आता है भूकंप। इसका इंग्लिश शब्द है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। भूकंप का तात्पर्य क्या होता है? भूकंप का तात्पर्य पृथ्वी का कंपन या फिर कांपना। पृथ्वी का कंपन या फिर कांपना। पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी का कांपना, ठीक है। चलिए उसकी परिभाषा क्या होगी? भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। इसका मतलब चट्टानों के लचीलेपन है, यानी हमने पढ़ा था जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ये ठीक है, ये जैसे ये टकराने विनाशात्मक प्लेटें, तो क्या होगी, आपस में टक्कर खाएंगी तो इन क्या होगी, इनमें कुछ न कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होगी, यानी कुछ समय के लिए, क्षण के लिए अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूकंप, यानी पृथ्वी का कांपना। चलिए इसका कारण क्या होता है, किस किस कारण से आता है? देखिए, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी फूटने से, प्लेटों की गतिशीलता, हमने ये वीडियो बताया, क्रस्ट का संकुचन यानी कि भूपर्पटी का संकुचन, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, और जलीय भार व अणुबमों का परीक्षण आदि, ठीक है। अणुबम समझते हैं, जब परीक्षण होता है समुद्र में तो उसके कारण से भूकंप आते हैं। और जलीय भार से क्या तात्पर्य कि जलीय भार जैसे कोई डैम बनाता है, ठीक है ना, डैम हम बनाते हैं तो उसके आगे क्या होते हैं, पानी टिकती है ना, उसी को कहते हैं जलीय भार। उसके कारण भी जो है भूकंप के झटके मिलते हैं। चलिए भूकंपी लहरों का अंकन हम कैसे करते हैं, अब बात करते हैं। भूकंपी लहरों का अंकन जो है सिस्मोग्राफ यंत्र से होता है, सिस्मोग्राफ का यंत्र से होता है। और भूकंप का अध्ययन जो कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। इसमें हम अंत में जो है कुछ विशेष बिंदु भी देखेंगे, ठीक है, इसलिए अंत तक क्लास को देखिए। चलिए अब बात करते हैं इसको, भूकंप का अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी पर जैसे ही भूकंप आया तो क्या यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से भूकंप कोई छूटा, ठीक है ना, यहाँ से छूटा। अब ये तरंगे जो है इसकी भूपर्पटी पर गई, क्या हुई, भूपर्पटी पर पृथ्वी के। अब जहाँ से ये उठा तो उसको कहते हैं फोकस, कहते हैं फोकस या फिर भूकंप मूल, या फिर भूकंप मूल। अब जहाँ पे ये सबसे पहले झटका देती है, यानी कि भूपर्पटी पर सबसे पहले झटका जानते हैं कि झटका लगता है भूकंप आने पर, ठीक है। हमने तो एक बार खाई थी शायद 2014-15 में से, शायद ही। चलिए हम उस पर नहीं बात करते, अब यहाँ भूकंप रियलिटी में थे। तो सबसे पहले जहाँ भूपर्पटी पर जाती है तो वो जो है, अब ये इसको कहते हैं भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, इसको बोलते हैं एपी सेंटर, एपी सेंटर। इसको या भी करके अधिकेंद्र भी कहते हैं, इसको अधिकेंद्र भी कहते हैं, अधिकेंद्र, ठीक है, भूकंप केंद्र या फिर अधिकेंद्र। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आपको, जहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि जहाँ से भूकंप उठती है उसको भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ पर सबसे पहला झटका लगता है भूपर्पटी पर तो भूकंप केंद्र या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भूकंप के दौरान कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो भूकंप के दौरान जो है भूकंप मूल से, यहाँ से भूकंप यानी फोकस से ऊर्जा विमुक्त होती है, तो उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ये भी एक बार पूछा गया था मेरे भी एग्जाम में, मैंने कई एग्जाम दिए हैं जो कि मुझसे पूछा गया था कि भूकंप के दौरान कौन सी ऊर्जा विमुक्त होती है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं।
इतना बातें समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, भूकंप क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 पी, प्राथमिक, सेकेंडरी और लव, यानी कि धरातलीय तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगे सर्वाधिक वेग होता है, इसका क्या होता है? सर्वाधिक वेग, इस तरह से इसकी तरंगे चलती है। और एस में थोड़ा स्लो, और जो है और लॉन्ग तरंगे या फिर धरातलीय तरंगे जो होती है काफ़ी हाई लेवल होती है। ये जो है आसानी से चलती है, यानी कि लंबी दूरी तय करते हुए धीरे धीरे चलती है, जैसे हाथियों की तरह, धीरे धीरे चींटियों की तरह, इस तरह से। मतलब आप रियलाइज कर सकते हैं, ये जरूर नहीं है कि मैं जो कहूँ वही सच हो जाए। ठीक है, इस तरह चलते हैं, जो कि काफ़ी विनाशकारी होती है ये अलग तरंगे। ठीक है ना, ये। अब बात करते हैं अब हम पी तरंगे की। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, आप इतना समझ गए। चलिए, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। प्रथम प्राथमिक या फिर संपीड़नात्मक या फिर पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे, वाव जिसको कहते हैं। इसका वेग कितना होता है? सर्वाधिक वेग होता है 8 से 14 किमी प्रति सेकेंड। 8 से 14 किमी प्रति सेकेंड होती है। सिस्मोग्राफ स्टेशन से पहले पहुंचती है। अगर भूकंप आता है तो सबसे पहले जो प्राथमिक तरंगे ही पहुंचती हैं। और ये जो इसकी खासियत क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, ये चलती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन सी तरंगे जो है तीनों माध्यम चलती है, तो वो चलती है प्राथमिक तरंगे। ठीक है, या पी तरंगे। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, ध्वनि तरंगे के समान होती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, आड़ी या फिर अनुपस्थ या द्वितीयक या गौड़ तरंगे। ठीक है, इसकी क्या खासियत है कि गति जो है 4 से 6 किमी प्रति सेकेंड होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्राथमिक तरंगे से, दूसरा द्वितीयक तरंगे 4 से 6 किमी प्रति सेकेंड। ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरता है। ये जो है ठोस, देखिए ठोस व गैस में जाता है। ठीक है ना, ठोस व गैस में जाता है, लेकिन ये तरल पदार्थ में नहीं जाता है। इसलिए जब जाता है, जब ये समुद्री भाग में समुद्र से चलता है, तो समुद्र में ही जाकर के यह कहते हैं लुप्त हो जाती है, यानी कि सिमट जाती है। कौन सी तरंगे? इसको यस तरंग कहते हैं, यस तरंगे भी, यस यानी सेकेंडरी। ठीक है, ये जल तरंग, प्रकाश तरंग के समान होती है। ठीक है, इनके अणुओं की गति जो लहर के संपूर्ण पर होती है, इसलिए इसको है आड़ी तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ी तरंग या फिर आड़ी लहरें। ठीक है, चलो आड़ी लहरें। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो है तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, धरातलीय तरंग, सरफेस या लॉन्ग वाव। इसका जो है वेग जो है 3 किमी प्रति सेकेंड, यानी कि बहुत ही स्लो चलती है, बहुत ही स्लो इस तरह से चलती है, और ये काफ़ी विनाशकारी होती है। ठीक है, जैसे हाथी नहीं होती है, काफ़ी धीरे धीरे चलती है, तो क्या उस पर जहाँ पैर पड़ता है उस गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे, उस तरह रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चलती है, इतना विनाशकारी ये होती है। भ्रमण जो है, इसका भ्रमण जो होते हैं पूरे पृथ्वी के धरातल प्रकृति, ये जो है पूरा पृथ्वी को हिला देती है, ऐसी तरंगे होती है। कौन सी? तो धरातलीय तरंगे या फिर लौंग तरंगे। इसको लव तरंगे भी कहते हैं, इसको लव तरंगे भी कहते हैं। इसकी गति और प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। क्या होता है? जल और थल दोनों पर होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या होता है? जल थल है, जल और थल है, स्थल भाग और जलीय भाग। ठीक है, इसलिए वहाँ क्या होती है? पूरी पृथ्वी पर क्या हुई? भ्रमण करती है ये धरातलीय तरंगे। कारण स्वरूप क्या होती है? सर्वाधिक विनाशकारी होती है। मैंने अभी बताया कि सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अब हम बात करते हैं, अब इस पर महत्वपूर्ण बातें क्या होती है? धरातलीय तरंग पर क्या होती है? ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। पूछा गया था कि कौन सी तरंगे जो होती है विनाशकारी होती है, तो वो होती है लव तरंगे, लांगवा या सरफेस या धरातलीय तरंगे, ये पूछा गया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं कुछ विशेष बिंदु पर। भूकंप के आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। रेडॉन गैस जानते हैं? रेडॉन गैस शून्य समूह का है, पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे। ठीक है, रेडॉन गैस की मात्रा क्या होती है? की अधिकता हो जाती है, इससे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, चलिए धरातलीय तरंगों को या यल तरंगों को जो है डीएच लव, इसलिए हाँ अभी बताया ना हमने, धरातलीय तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है डीएच लव नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, रे लाइट तरंग किसे कहते हैं? तो यल तरंगों को कहते हैं, यल तरंगों को कहते हैं। भूकंप अगला है, भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरने पर घट जाता है। जैसे जो कोई अस्थली भाग है, क्या है? ज़्यादा घनत्व है अस्थली का, ठीक है, ज़्यादा अस्थली है, और मान लेते हैं कि जल है, ठीक है ना, कम
कम घनत्व का है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें से जब स्थलीय भाग से होकर गुजरेगी तो ये जो है इसका क्या होता है पदार्थों में से गुजरने पर क्या होती है इसका वेग जो है बढ़ जाता है, ठीक है, भूकंपीय तरंग का। और जो है कम घनत्व वाला होता है उसमें गुजरने पर घट जाता है। और बात करें कुछ और बिंदु पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो मान लीजिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भूकंपीय तरंगे मापन कैसे किया जाता है, तो क्या आता है रिक्टर रिक्टर स्केल पर यह जो है 0 से 9 तक अंक होता है। और इसकी खासियत क्या होती है, आगे वाला अंक पिछले से 10 गुना अधिक होता है। यानी कि मान लेते एक है, ठीक है ना, फिर आका गया पहले समुद्र की तीव्रता कितनी मापी गई तो एक है, एक तो दोबारा मापी गई 2 है, यानी 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होता है। यानी कि जैसे 1 से 2 जाना है तो 10 गुना जब भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी तो वो 2 पर पहुंच जाएगा। आशा करते ही समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिक्टर स्केल की खोज किसने की, सन 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने खोजा था। हालांकि कभी पूछा नहीं था लेकिन याद कर लीजिए इसे। सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। एक और होता है मार्केली स्केल होता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।